तिम्मी बता कैसी लगी हमारी कार? वाह टिल्लू, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर है ना? बिल्कुल तेली तला। टिल्लू मुझे अंदर बिठाना। लुक अभी तभी लेकर आया। अच्छा हुआ पापा थोले चुपचाप चाबी निकाल लेता हूँ। तिम्मी जी मजा आ रहा है कि नहीं? तिम्मी ऊपर देख। सनरूफ, वाह बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू तुझे गाड़ी चलानी आती है? अगर मना किया तो मेरी क्या इज्जत ले जाएगी। हाँ चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गाड़ी की आवाज। एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे। इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब बनाकर तू मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा। कुछ भी हो जाए ये सन की कमी ना कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास गए। खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते के 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाऊं? एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी। तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा, अभी 4-6 महीने पहले ही तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर के बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे? अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं। अभी से घूंघट कर लेती हूँ। इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। इतना थला चिप, मम्मी ये तब कहाँ से मिला? टिल्लू बेटे, तेरे मामा जी आए थे, सारा चिप्स वो लेकर आए। हाँ 200 का चिप्स लाकर साला 2000 मांग कर ले गया। ये कैसी भाषा बोल रहे हो आप? अरे तुम्हारा भाई मतलब मेरा साला ही तो हुआ ना। मम्मी पापा का तो चलता रहेगा, मैं टिप का मजा लेता हूँ। एक पैकेट अभी खा लेता हूँ, बाकी बाद में। मन नहीं भला, एक और खा लेता हूँ। मोबाइल चलाते चलाते एक पैकेट खा लेता हूँ। मन को मना नहीं करना चाहिए, ये आखिरी पैकेट भी खा लेता हूँ। अब बात मत घुमाइए, 2000 मांग लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो ये सब छोड़ो, एक पैकेट टिल्लू को देकर बाकी का छिपा के रख देना। हफ्ते भर कम से कम मुझसे पैसा नहीं मांगेगा। 2000 का भरपाई करने के लिए मुझे बहुत कंजूसी करनी पड़ेगी। टिल्लू चिप्स कहाँ है? मम्मी मेरे पेट में। इनमें से सारा पिंक कलर अलग कर दूंगा और कल स्कूल में। टिल्लू इतना सारा जेम्स, पैसे कहाँ से मिले तुझे? वो मम्मी पापा ने दिलाया। अभी आप जाओ, मुझे बहुत काम है। झूठ मत बोल टिल्लू। और ये पिंक कलर का जेम्स अलग करके क्या करना है तुझे? वो मैं तिम्मी, ये देख तेरी फेवरेट पिंक कलर की जेम्स लाया हूँ। वाह टिल्लू, तूने मेरे लिए इतनी मेहनत की। आई लव। तूने फिर से मेरे जेब से पैसे चुराए ना? एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खाने में लौकी की सब्जी बनाया। लौकी? ये खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। आइडिया।
मम्मी खाने में छिपकली गिर गई। अब मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मैगी बना दो। दीदी आपकी तकिए पर छिपकली गिर गई। क्या? टिल्लू हटा इसको। नहीं हटाऊंगा, पहले आपका फोन का पासवर्ड बताओ। क्या? अरे जल्दी बताओ, छिपकली आपकी बाल खाने लगी है। 1 2 3 4। ही हटा दिया। No, 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 no. Get it. पापा 50 रुपए दे दो, वरना ये छिपकली आपके ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं टिल्लू, ऐसा मत कर, इधर आ, पैसे ले ले। थोनोट प्ले, आखिर मुझे मिल गया। ये बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रहा है टिल्लू? ये लो पापा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतनी गर्मी में बर्फ कहाँ से गिर रहा है? ये बल्ब नहीं, थोनोट प्ले है मम्मी। भाग यहाँ से वरना। No, 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 no. दीवार में कुछ कलाकारी दिखाता हूँ, नाम लिख दिया टिल्लू। अब मैं थोनोमैन बन जाऊंगा। ये मेरा स्नो स्प्रे किधर है? टिल्लू इधर ले दीदी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी मैंगो डलगोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डलगोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डलगोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका थेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डलगोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की, नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा। समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी यहाँ भी घर का खाना। हाँ क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे, अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की तुझे 2.5 खाने हैं ना, ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए, वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक दिन टिल्लू की दीदी चुपके से लॉलीपॉप खा रही थी। दीदी देख लिया है मैंने, मुझे भी चाहिए लॉलीपॉप। टिल्लू चला जा यहाँ से, मेरे पास और नहीं है। No, 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 no. मम्मी दीदी मुझे लॉलीपॉप नहीं दे ली। तूने जिंदगी में कभी लॉलीपॉप नहीं खाया, और तू छोटे भाई को नहीं दे सकती? कौन सा तेरे से जायदाद मांग रहा है? दीदी मुझे पुला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आधी आप खा लो, आधी मुझे दे दो। No, 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 no.
अब भी खाएगा? हाँ खाऊंगा, मुझे फलत नहीं पलता। इधर दो दीदी, मैं करता हूँ आधा। No, 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 no. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू कमीने, रुक! एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर मालिक को दे दिया। फिर वो अपना सामान समेटने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मालिक, मैं अपने घर जा रही हूँ। डिनर बना दिया है, अब परेशान मत होइए। क्या? अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। मुझे डिनर परोस कर कौन देगा? बर्तन कौन धोएगा? मालिक, 1500 पगार में इतना ही मिलेगा। मैं सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बर्तन धोना तो बेयर मिनिमम है ना। अरे कहाँ जा रही हो? मालिक, मैंने पराठा बनाकर फ्रिज में रख दिया है। आप गर्म करके खा लेना, मैं जा रही हूँ। क्यों? पर अभी तो तुमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन बर्तन तो धो दिया ना। मैं 1500 में सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन झाड़ू पोछा तो बेयर मिनिमम है ना। देखिए मालिक, अगर आपको सब कुछ बेयर मिनिमम चाहिए तो पहले मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दीजिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट? सुबह 11 बजे मैं काम पर आऊंगी। वो जल्दी उठने में ना बहुत तकलीफ होती है। शाम के 4 बजते मुझे छुट्टी चाहिए। संडे पे नो काम। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा पगार 1500 से 3000 रूपए करिए। No, 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 no. Kevin. एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया। फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया। क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा। वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना? कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। अरे बापले, ये ठंडला कहाँ से आया? थुपके से खा लेता हूँ, लेकिन छीलने में हाथ गंदा हो जाता है। दीदी, तेरा नौकर नहीं हूँ, भाग यहाँ से। प्लीज छील दो ना दीदी। 2 दाने आप रख लेना। ऊपर के सफेद लस्से भी निकाल दो दीदी। इसके लिए 2 दाने और लूंगी। ठीक है, 4 दाने का नुकसान हो गया, लेकिन अब खाने में मजा आएगा। टिल्लू संतरे खा रहा है, मुझे भी 2 दाने दे। No, 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 no. जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। टिल्लू मम्मी को भूल गया। सिर्फ 1 दाना ले गया। दिवाली आती टिल्लू की दादागिरी शुरू हो गई। मम्मी, खाने में क्या बनी है? लौकी की सब्जी। टिल्लू, मैं लौकी नहीं खाऊंगा। मेरे लिए मैगी या पत्ता बना दो, वरना ये आलू बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? ऐसे मत कर, अभी बनाती हूँ। दीदी, आपकी ये टेटी मुझे दे दो, वरना ये जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? पर ये लड़की वाला टेडी तुझे क्यों चाहिए? मुझे टिम्मी को दिवाली गिफ्ट देना है। सवाल मत पूछो दीदी, वरना। ये ले। पापा, आपके बटुए में जितना पैसा है तब मुझे दे दो, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। बाप को डरा रहा है। ये जो तू हाथ में लेकर घूम रहा है, तेरे उम्र में मैं अपने मुंह में फोड़ता था। ये लो, गुलाब जामुन लाया हूँ, एक तुम खा लेना, 2 बच्चों को दे देना। एक से किसका मन भरेगा, कंजूस। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। लतगुल्ले, गधे, ये गुलाब जामुन है। छोड़ दो दीदी, मैंने पहले हाथ डाला। तो क्या, नजर पहले मैंने डाला। No, 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 no. नहीं, मैं तोता हूँ, मैं खाऊंगा इसे। मैं बड़ी हूँ, मैं खाऊंगी, समझा? लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये आखिरी पीस मेरा है। बाप से मजाक नहीं, समझा? एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी। हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया। फिर जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊंगी? इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा। गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान। हाँ, लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर 1-2 गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया। अब हलवा कैसे बनेगा?
मालिक चौंकते हुए। अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा? गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है उनसे चने का हलवा बना दो। इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे बनाकर सॉस की मदद से प्लेट में 456 लिख दिया। दरअसल टिल्लू स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो चुका है। मम्मी स्क्विड गेम समोसा जल्दी बनाओ वरना मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। मम्मी आज ते मैं टिल्लू नहीं सोंकी हून हूँ, मुझे सोंकी हून बुलाना। अरे ये कैसा नाम है? टिल्लू तू धीरे धीरे पागल हो रहा है क्या? मम्मी स्क्विड गेम में प्लेयर नंबर 456 का नाम सोंकी हून है, इसीलिए मुझे भी यही बुलाना। अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गया? अरे क्या ढूंढ रही हो? ए जी मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा? मतलब घुमा दिया? इतना लापरवाही करोगी तो मैं कितना भी कंजूसी कर लूं, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। टिल्लू तूने मेरा लिपस्टिक। मम्मी मैं हूँ सोंकी हून 456। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी मुझे और नहीं खाना। No, 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 no. टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। टिल्लू ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना?